गोविंद सहाय का घर स्वामी के रहने के लिए भी असुविधाजनक हो गया था और उनसे मिलने आने वालों के लिए भी। वहाँ 10-12 से अधिक लोग नहीं बैठ सकते थे और डॉक्टर लश्कर तथा जमालुद्दीन का प्रचार कुछ ऐसा था कि स्वामी के दर्शन करने आने वाले तथा उनसे चर्चा करने आने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। इससे स्वामी की किसी प्रकार की कोई दिनचर्या भी नहीं बन पा रही थी। वे बाजार से उठकर भी जैसे बीच बाजार ही बैठे थे। किसी भी समय कोई भी आ धमकता था। कोई कंपनी बाग जा रहा होता तो स्वामी के दर्शन करने आ जाता। कोई राह चलता सुन लेता कि यहाँ कोई महात्मा ठहरे हुए हैं तो वह चरण धूलि लेने आ जाता। किसी को सत्संग का लोभ था, किसी को अपने रोग से मुक्ति चाहिए थी, किसी को कोई मनोकामना पूरी करवानी थी। आशीर्वाद तो सबको ही चाहिए था। अंततः उनके रहने की व्यवस्था पंडित शंभुनाथ के घर में की गई। शंभुनाथ अलवर राज्य के सेवानिवृत्त इंजीनियर थे। उनका मकान बहुत खुला था और घर के सदस्य बहुत कम थे। यह व्यवस्था स्वामी के लिए भी सुविधाजनक थी। प्रातः 9 बजे तक वे एकांत में रहे। 9 बजे लोगों से मिलने बाहर निकले तो देखा 30-32 लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जमालुद्दीन ने अपने 2 मित्रों से परिचय कराया। स्वामी जी, हमारे ये दोस्त हैं कुर्बान अली, ये सिया हैं, और ये हैं मोहम्मद जावेद, ये कट्टर सुन्नी हैं। इन दोनों में बहुत मतभेद है। ये चाहते हैं कि आप स्पष्ट करें कि दोनों में से किसका धर्म सच्चा है। स्वामी हंसे। आपके अलवर में क्या कोई ऐसा कारीगर नहीं है जो पीतल और तांबे को भी ऐसा रंग दे कि वे देखने में लोहे जैसे लगें? है क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे कारीगर हैं कि यदि ऐसा कर दिया जाए। स्वामी बोले, तो क्या वह पीतल लोहा हो जाएगा? नहीं, कुर्बान अली ने कहा, लोहा होने के लिए तो लोहा ही होना पड़ेगा। दिखने को लकड़ी भी लोहे जैसी दिख सकती है। ठीक कहा कुर्बान अली। स्वामी बोले, अल्लाह के प्यारे होने के लिए तो अल्लाह से प्यार करने वाला ही होना पड़ेगा। ऊपर से रूप चाहे कोई ओढ़ लो। नमाज के समय सजदा कर कर के माथे पर बना यह निशान हो या पंडित का तिलक हो, ये तो संसार को दिखाने के नाम पट्ट हैं। तो आपने यह भगवा क्यों धारण कर रखा है स्वामी जी? यह तो नाम पट्ट भी नहीं, पूरा का पूरा बोर्ड ही है। सबकी दृष्टि उधर उठ गई। एक देहाती सा व्यक्ति बड़े उजड्ड भाव से कर रहा था। कोई भी समझ सकता था कि वह प्रश्न नहीं था, वह तो स्वामी को उनका दोष दिखाने का प्रयत्न था। एक प्रकार से पाखंड करने का आरोप ही था। कुछ लोग तत्काल उठकर उस ओर बढ़े जैसे उसे उठाकर बाहर ही फेंक देंगे, किंतु स्वामी ने अपने हाथ के संकेत से उन्हें मना कर दिया। भगवा मैंने धारण किया है क्योंकि भगवा भिखारियों का वेश है। स्वामी बोले, मैं श्वेत वस्त्र धारण करूं तो कोई निर्धन मुझसे भिक्षा मांग सकता है। कई बार मेरे पास एक दमड़ी भी नहीं होती। ऐसे में मैं उसे क्या दूंगा? संकट में घिरे किसी व्यक्ति की फैली हथेली पर मैं कुछ न रख सकूं तो मुझे कितना कष्ट होगा। किंतु इस भगवे वेश को देखकर कोई मुझसे भिक्षा नहीं मांगता। भिक्षुक को तो भिक्षा दी ही जा सकती है, उससे भिक्षा मांगी कैसे जाएगी? लगा वह उद्दंड व्यक्ति शांत हो गया है। जाने किस बात से उद्विग्न था वह। स्वामी के उत्तर से उसकी उद्विग्नता ही शांत नहीं हो गई, वह कुछ लज्जित भी लग रहा था। यह मत सोचना मेरे मित्र
कि मैं तुम्हें चुप कराने के लिए ऐसा उत्तर दे रहा हूँ। स्वामी बोले, यही सत्य है। संन्यास ग्रहण करने से पहले आपकी जाति क्या थी स्वामी जी? सन्नाटा छा गया। ये प्रश्न तो किसी सन्यासी से पूछे जाने योग्य नहीं थे। जाने क्या बात थी, कौन से लोग आ गए थे। कायस्थ, स्वामी ने निष्कंप स्वर में उत्तर दिया। लगा सन्नाटा और भी गहरा हो गया है। स्वामी ने न प्रश्न को टाला था और न ही स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए ब्राह्मण होने का स्वांग रचा था। उन्होंने स्पष्ट बता दिया था, इन प्रश्नों को छोड़िए स्वामी जी, इनका अध्यात्म या ईश्वर से क्या संबंध है? डॉक्टर लश्कर ने कहा, कृपया बताएं कि भोजन में छुआछूत को मानने का क्या औचित्य है? प्रश्न तो प्रश्न ही होते हैं डॉक्टर साहब। अपने श्रोताओं द्वारा पूछे गए व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा तो उनके साथ संवाद कैसे हो पाएगा? स्वामी ने हंसकर कहा, खान पान में छुआछूत के विचार के कारण हिंदुओं का धर्म उनकी रसोई और बर्तन भाड़ों में ही सीमित हो गया है। स्वामी के स्वर की कटुता का अनुभव कोई भी कर सकता था, पर ऐसा क्यों हुआ? श्रुति में एक प्रसिद्ध वाक्य है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। इसका अर्थ है, जब आहार शुद्ध हो जाता है तब सत्व भी शुद्ध हो जाता है। सत्व शुद्ध होने पर स्मृति अर्थात ईश्वर स्मरण भी ध्रुव, अचल और स्थायी हो जाता है। फिर तो आहार संबंधी यह विचार श्रुति सम्मत हो गया। डॉक्टर ने कहा, पहली बात तो यह समझने की है कि इस शब्द सत्व का अर्थ क्या है। स्वामी ने अपने श्रोताओं की ओर देखा। आप में से कोई बताना चाहे तो बताइए। नहीं स्वामी जी, आप ही बताइए। प्रायः लोग एक साथ बोले। सांख्य दर्शन के अनुसार इस देह का निर्माण 3 प्रकार के उपादानों से हुआ है। स्वामी ने रुककर पुनः कहा तो उनके स्वर में पहले की अपेक्षा अधिक बल था, जैसे अपनी बात को रेखांकित कर रहे हों। 3 प्रकार के गुणों से नहीं, 3 प्रकार के उपादानों से। सामान्यतः हम मान लेते हैं कि सत्व, रज और तम 3 गुण हैं, परंतु वास्तव में ये गुण नहीं, संसार के उपादान, कारण, स्वरूप हैं। आहार शुद्ध होने पर यह सत्व पदार्थ निर्मल हो जाता है। वेदांत मानता है कि जीवात्मा स्वभावतः पूर्ण और शुद्ध रूप है और वह रज तथा तम 2 पदार्थों से ढका हुआ है। सत्व पदार्थ अत्यंत प्रकाश स्वभाव है। उसके भीतर से आत्मा की ज्योति जगमगाती हुई स्वच्छंदता पूर्वक उसी प्रकार निकलती है जिस प्रकार शीशे के भीतर से आलोक। यदि रज और तम पदार्थ दूर हो जाएं और केवल सत्व रह जाए तो आत्मा की शक्ति और पवित्रता प्रकाशित हो जाएगी और वह अपने को पहले से अधिक व्यक्त कर सकेगी। शुद्ध सत्व को प्राप्त करना ही वेदांत का एकमात्र उपदेश है। शुद्ध सत्व को आप समझ गए, अब शुद्ध आहार को देखें। ठीक है स्वामी जी, श्रुति कहती है कि आहार शुद्ध होने पर सत्व शुद्ध होता है। स्वामी ने कहा, रामानुज ने आहार शब्द को भोज्य पदार्थ के अर्थ में ग्रहण किया है। उनके अनुसार यह आहार शुद्धि हमारे जीवन का एक मुख्य अवलंब है। आहार किन कारणों से दूषित होता है? किसी ने कुछ नहीं कहा। रामानुज मानते हैं कि 3 प्रकार के दोषों से आहार दूषित होता है। स्वामी ने बात आगे बढ़ाई। प्रथम है जाति दोष,
भोज्य पदार्थों की जाति में प्रकृतिगत दोष जैसे लहसुन तथा प्याज जैसे पदार्थों में तीव्र गंध। तो गंध से किसी का क्या बिगड़ता है? वही व्यक्ति बोला जिसने भगवा धारण करने वाला प्रश्न पूछा था। स्वादिष्ट चीज को इतनी सी गंध के लिए छोड़ा तो नहीं जा सकता। स्वामी ने उसे बड़ी रुचि से देखा। तुम्हारा नाम क्या है मित्र? तुम्हारे प्रश्न खुरदुरे अवश्य हैं किंतु सच्चे हैं। मेरा नाम धनराज है स्वामी जी। तो धनराज, स्वामी ने कहा, जो छोड़ते हैं वे केवल गंध के लिए नहीं छोड़ते। प्याज और लहसुन से रजस तत्व में भी वृद्धि होती है। जो रजोगुण से मुक्त होना चाहते हैं वे इन चीज़ों का सेवन नहीं करते। भोजन का दूसरा दोष स्वामी जी, दूसरा है आश्रय दोष। जिस पदार्थ को कोई दूसरा छू लेता है, छूने वाले के दोष से दूषित हो जाता है। दुष्ट मनुष्य के हाथ का भोजन तुम्हें भी दुष्ट कर देगा। मैंने स्वयं अनेक महात्माओं को उनके जीवन काल में दृढ़तापूर्वक इस नियम का पालन करते हुए देखा है। भोजन देने वाले के, यहाँ तक कि यदि कभी किसी को भोजन छुआ हो तो उसके गुण दोषों को समझ लेने की उनमें यथेष्ट शक्ति थी। स्वामी बोले, किंतु मैं समझता हूँ कि आश्रय दोष का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि जिस पैसे अथवा साधन से वह अन्न प्राप्त किया गया, वह पैसा कैसे अर्जित किया गया। तुम लोग जानते ही हो कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जब शांति वार्ता के लिए पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे, उन्हें दुर्योधन ने भोजन के लिए अपने प्रासाद में आमंत्रित किया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसका तिरस्कार कर महात्मा विदुर के घर भोजन किया था। क्यों किया था? वहाँ तो जाति का कोई प्रश्न नहीं था। दुर्योधन के घर भोजन न करने के अनेक कारणों में से एक कारण यही था कि दुर्योधन का धन अधर्म से अर्जित था और विदुर का धर्म से। मेरे गुरु श्री रामकृष्ण देव अनेक बार मारवाड़ी व्यापारियों का धन स्वीकार नहीं करते थे और उनके द्वारा लाई गई मिठाई और मेवे भी ग्रहण नहीं करते थे। वे मानते थे कि वह धन सत प्रयत्न से नहीं कमाया गया है और उस दान के साथ दाता की अनेक मनोकामनाएं चिपकी हुई हैं। उस धन से खरीदा गया अन्न खाया जाएगा तो उसके अर्जन में किए गए अधर्म का भागी भी होना पड़ेगा। स्वामी ने अपने श्रोताओं की ओर देखा। गुरु नानक देव के संबंध में एक कथा है। वे किसी गांव में गए तो जमींदार ने उनके लिए बहुमूल्य पकवान भेजे। उन्होंने उनके वे पकवान नहीं खाए और एक किसान की दी हुई रोटी खाई। जमींदार को जब यह ज्ञात हुआ तो वह उसका कारण पूछने के लिए नानक देव के पास गया। नानक देव ने उसका पकवान अपने हाथ में लेकर निचोड़ा। उसमें से रक्त टपकने लगा। तब उन्होंने किसान की रोटी लेकर निचोड़ी, उसमें से दूध निकला। क्या ऐसा संभव है स्वामी जी? धनराज ने कहा, गेहूं को कोई शक्तिशाली व्यक्ति मुट्ठी में लेकर पीसे तो शायद उसका दलिया बना दे, किंतु पकवान से रक्त और रोटी में से दूध कैसे निकल सकता है? रोटी है, कोई गऊ का थन तो है नहीं। संत चाहें तो ऐसा चमत्कार भी कर सकते हैं, स्वामी ने कहा। किंतु तुम न मानना चाहो धनराज तो इस कथा का आशय समझो। जमींदार ने किसानों का रक्त चूसकर जो पैसा अर्जित किया था उससे वे पकवान बने थे और किसान ने अपना पसीना बहाकर वह अन्न उत्पन्न किया था जिससे रोटी बनी थी। तो दोनों में से किसका अन्न शुद्ध था? किसान का अन्न ही शुद्ध हो सकता है स्वामी जी।
तो वही समझ लो। गुरु नानक देव ने यही बात उनको समझा दी। स्वामी ने कहा, किसने भोजन बनाया, किसने परोसा, उसकी जाति महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसका चरित्र। वह वस्तुतः महत्वपूर्ण है कि वह भोजन उपार्जित कैसे किया गया। डाकू की कमाई की रोटी खाओगे तो उसके पाप के भागी तुम कैसे नहीं होगे। और तीसरा दोष स्वामी जी, तीसरा है निमित्त दोष। भोजन में बाल, कीड़े या धूल पड़ जाने से निमित्त दोष होता है। उसे तामसिक भोजन कहा गया। स्वामी ने कहा, यदि इन 3 प्रकार के दोषों से मुक्त भोजन किया जाए तो अवश्य ही सत्व शुद्धि होगी। स्वामी कुछ रुके। इस बात के महत्व को मैं अस्वीकार नहीं करता, किंतु यदि इतना ही पूर्ण सत्य हो तो धर्म बाएं हाथ का खेल हो गया। यदि पाक साफ भोजन ही से धर्म होता है तो फिर प्रत्येक मनुष्य धर्मात्मा बन सकता है। कैसे स्वामी जी? जमालुद्दीन ने पूछा। इस प्रश्न का उत्तर शंकराचार्य से मिलेगा। वे कहते हैं कि आहार शब्द का अर्थ है इंद्रियों द्वारा मन में विचारों का समावेश, आहरण होना या आना। स्वामी बोले, जब मन निर्मल होता है तो सत्व भी निर्मल होता है, इसके पहले नहीं। तो महत्वपूर्ण भोजन नहीं, मन की शुद्धता है। डॉक्टर ने पूछा, तुम्हें जो रुचे वही भोजन कर सकते हो। स्वामी बोले, यदि केवल खाद्य पदार्थ ही सत्व को मलयुक्त करता है तो खिलाओ बंदर को जीवन भर दूध भात, देखें तो वह एक महान योगी होता है या नहीं। यदि ऐसा ही होता तो गायें और हिरण भी परम योगी हो गए होते। स्वामी कुछ रुककर बोले, तो समाधान क्या है? आहार के विषय में शंकराचार्य का सिद्धांत ही मुख्य है। यह सत्य है कि शुद्ध भोजन से शुद्ध विचार होने में सहायता मिलती है। दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, दोनों आवश्यक हैं। किंतु त्रुटि यही है कि लोग शंकराचार्य का उपदेश भूल गए हैं। हम लोगों ने आहार का अर्थ भोजन मान लिया है और अपने धर्म को रसोई तक सीमित कर दिया है। चर्चा समाप्त कर स्वामी भीतर जाने के लिए उठ खड़े हुए। एक व्यक्ति ने अत्यंत आतुरता से आकर उनके चरण छुए। स्वामी ने देखा वह प्रश्नकर्ता धनराज था। मुझे क्षमा करें स्वामी जी, मैं देहाती लट्ठ आदमी हूँ, मूर्ख हूँ। वह बड़ी दीनता से बोला। नहीं जानता कहाँ क्या बोलना चाहिए, पर मेरा भाव दूषित नहीं था स्वामी जी। स्वामी ने बड़े स्नेह से उसके सिर पर हाथ रख दिया। मैं जानता हूँ धनराज, इसकी भोली बातों में मत आइए स्वामी। कुर्बान अली ने कहा, बड़ा दुष्ट है, बड़े बड़ों के कपड़े उतार देता है। यह अपने भोले मन और तीखी जिह्वा के सहारे सत्य को खोजने निकला है कुर्बान अली। स्वामी का स्नेह तनिक भी कम नहीं हुआ। प्रातः 9 बजे तक स्वामी अपना स्नान, ध्यान, भजन आदि का क्रम पूरा करने तक पूर्णतः एकांत में रहे। बाहर निकले तो प्रायः 40-45 व्यक्ति उनकी प्रतीक्षा में थे। मध्याह्न तक उपस्थित जनसमूह जमा रहा। स्वामी के मुख को विराम नहीं था। जिस किसी ने जो कुछ भी पूछा, स्वामी ने उसका तत्काल उत्तर दिया। प्रसंगवश भक्ति उपासना की बात उठी। जगदम्बा का महात्म्य कीर्तन करते करते स्वामी के प्राण इस प्रकार नाच उठे कि मुँह से और कुछ निकला ही नहीं, केवल माँ। पहले उच्च कंठ से, बाद में क्रमशः अति अस्फुट स्वर में, बाह्य प्रदेश छोड़कर वही ध्वनि अंतर के प्रदेश में जा मिली।
उनका सर्वांग स्थिर हो गया, दोनों आँखों से अश्रु बह निकले। श्रोता उस भाव दर्शन पर मुग्ध होकर उस मुख को निहारते रहे। स्वामी ने गाना आरंभ किया। उनका मधुर कंठ और नेत्रों के अश्रु भक्तों को बहा ले गए। मध्याह्न के समय पंडित शंभुनाथ उन्हें भोजन के लिए भीतर लिवा ले गए। भोजन के उपरांत फिर बाहर आकर स्वामी ने देखा कि आसपास के ग्रामों के लोग बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वामी ने अपने मधुर कंठ से गाया, गेरुआ बसन अंगेते परिये, शंखेर कुंडल परी, योगिनीर वेशे जाप से देशे, यथाय निष्ठुर हरे, मथुरा नगरे प्रति घरे घरे, खुंजिब योगिनी हये, यदि कौन घरे मिले प्राण बंधु, बांधिब अंचल दिए, आमी अपना बंधुया आपनी बांधिब, राखिते मारिबे केउ रे, जदि दाखे केउ त्याजिब ए जीव, नारी वध दिव तारे। गाते गाते स्वामी जी आँखों से अश्रु बहने लगे। सबकी दृष्टि साधु की तेजस्वी मूर्ति पर गई। स्वामी ने भजन पूरा किया। श्रोताओं में से भी अनेक ने अपनी आंखें पोंछी। उन्होंने स्वामी को एक प्रवचनकर्ता के रूप में ही देखा था, पर उनका संगीत तो अद्भुत था। स्वामी जी, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, धनराज बोला। एक प्रश्न पूछूं? संगीत के विषय में? नहीं, आपके भ्रमण के विषय में। नहीं स्वामी जी, यह जाने कहाँ भटका ले जाए। हमें कृष्ण कथा सुननी है, डॉक्टर लश्कर ने कहा। पूछो। स्वामी ने धनराज की ओर देखा। किसी प्रश्न की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं किसी दूसरे नगर में जाता हूँ तो पहले वहाँ अपना कोई संबंधी ढूंढ लेता हूँ। जहाँ अपना कोई नहीं होता वहाँ जाता ही नहीं, धनराज बोला। साधुओं के विषय में मैं सोचता था कि वे ऐसे ही उठकर कैसे कहीं भी चल देते हैं। उन्हें चिंता नहीं होती कि वे कहाँ ठहरेंगे, क्या खाएंगे, भिक्षा का क्या है, मिले ना मिले। स्वामी मुस्कुराए, कुछ कहा नहीं। आपको देखा तो सोचा, धनराज ने कहा, कि आप बंगाली हैं, इसलिए किसी बंगाली को खोज लेते होंगे, जैसे यहाँ डॉक्टर साहब हैं। पर आज सोचता हूँ कि आप अपने संगीत के भरोसे यात्रा करते होंगे। जहाँ गाने बैठ जाएंगे वहीं लोग आपके भक्त हो जाएंगे। वस्तुतः तुम मेरे गायन की प्रशंसा कर रहे हो धनराज, उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, किंतु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी देना चाहता हूँ। स्वामी बोले, बंगालियों के भरोसे बंगाली समाज का कोई संगठन करता अथवा नेता भ्रमण कर सकता है। संगीत के भरोसे कोई गवैया यात्राएं कर सकता है। एक सन्यासी तो अपने ईश्वर के भरोसे ही परिव्राजक बनता है। बंगाली कहीं होंगे, कहीं नहीं होंगे। संगीत प्रेमी भी आवश्यक नहीं सब स्थानों पर हों, किंतु ईश्वर तो सब कहीं है, एक एक कण में है। लगा जैसे सारी सभा स्तब्ध हो गई। अब तुम अपना प्रश्न पूछो गुरुचरण। स्वामी ने ही उस सम्मोहन को तोड़ा। स्वामी जी, अन्य राक्षसों के विषय में तो पता नहीं, किंतु पूतना को तो कंस ने ही श्री कृष्ण की हत्या के लिए भेजा था। लश्कर ने पूछा। हाँ, क्यों? मेरे मन में बहुत दिनों से एक प्रश्न है कि क्या वह जानता था कि श्री कृष्ण देव की पुत्र है? यदि वह जानता तो पूतना सारे नवजात बच्चों का वध करने का प्रयत्न क्यों करती? स्वामी ने कहा, मैं समझता हूँ कि वह निश्चित रूप से नहीं जानता था कि श्री कृष्ण देव की और वसुदेव के पुत्र हैं। क्यों नहीं जानता था? लश्कर ने कहा, बलराम के विषय में तो सभी जानते थे कि वे रोहिणी के पुत्र हैं, और यह किससे छिपा था कि रोहिणी वसुदेव की पत्नी है।
रोहिणी के व्रज में होने की चर्चा तो हमारे ग्रंथों में है, किंतु इस बात का उल्लेख तो कहीं नहीं है कि रोहिणी और बलराम नंद के घर में रह रहे थे। स्वामी बोले, यह भी तो संभव है कि रोहिणी व्रज में अपने गोकुल में रह रही हों। तो क्या गोकुल भी दो चार थे? धनराज ने पूछा। गोकुल का अर्थ आज की शब्दावली में हुआ गौशाला। मुझे लगता है कि व्रज में गोपालन का व्यवसाय था। वहाँ गायों को चराने की सुविधा रही होगी। इसीलिए मथुरा में रहने वाले अनेक यादव महानुभावों ने भी अपने गोधन के लिए वृंदावन में अपना गोकुल बना रखा होगा। उनके सेवक उन गोकुलों में रहकर गोधन की देखभाल करते होंगे। स्वामी बोले, यदि इस विषय में हम महाभारत का भी ध्यान कर लें तो उसमें पांडवों के वनवास की अवधि में घोष यात्रा की प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण घटना है। घोष यात्रा क्या स्वामी जी? द्यूत में अपना राज्य और धन संपत्ति हार कर जिस समय पांडव दीनहीन होकर वन में रह रहे थे, उस समय दुर्योधन उनको पीड़ित करने के लिए अपने भाइयों और मित्रों के साथ अपने वैभव का प्रदर्शन करने वन में गया था। स्वामी ने उत्तर दिया, उस यात्रा को घोष यात्रा कहते हैं। उसके लिए धृतराष्ट्र से अनुमति लेते हुए दुर्योधन ने कहा था कि वन में चढ़ते हुए अपने पशुधन का सर्वेक्षण करने जा रहा है। आप में से जिन लोगों ने महाभारत कथा पढ़ी है, उन्हें ज्ञात होगा कि उस समय कर्ण की प्रेरणा से राजसभा में समंग नाम का एक ग्वाला आया था। उसने कहा था कि इस समय महाराज का गोधन निकट आया हुआ है। महाराज उनका निरीक्षण कर लें और जिन नए बछड़ों का जन्म हुआ है उनकी संख्या इत्यादि लिख लें और उन्हें चिन्हित कर लें। हाँ, वहाँ ऐसा ही चित्रण है, पंडित शंभुनाथ ने पुष्टि की। इसका अर्थ है कि उस समय राजाओं और अन्य धनी लोगों के गोधन के पालन पोषण के लिए कर्मचारी रखे जाते थे। बहुत संभव है कि व्रज में भी इस प्रकार के गोकुल हों। वसुदेव का अपना गोकुल भी हो, रोहिणी पहले से उस गोकुल में रहती हो और बलराम अपनी माँ के पास रहते हों। यदि रोहिणी भी नंद के घर ही रह रही होती और वहीं श्री कृष्ण पल रहे होते, तो बलराम के साथ उनका भ्रातृत्व देखकर कोई भी समझ सकता था कि श्री कृष्ण वसुदेव के ही पुत्र हैं। वे रोहिणी के पुत्र नहीं थे, अतः वे देवकी के ही पुत्र होंगे। तो फिर स्वामी जी, श्री कृष्ण बलराम को दाऊ क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण उनकी शिकायत भी यशोदा से ही करते हैं। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, तो मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहु न खीजे। इत्यादि पंक्तियां स्पष्ट कहती हैं कि श्री कृष्ण और बलराम को भाइयों के समान ही पाला गया था। पंडित शंभुनाथ ने कहा, दोनों को भाइयों के समान पाला गया, इसका प्रमाण तो कहीं नहीं मिलता। हाँ, कवियों ने श्री कृष्ण के मुख से बलराम के लिए दाऊ संबोधन करवाया है। हम उस समय के चित्र में कुछ रंग अपनी कल्पना से भी भर सकते हैं। स्वामी ने कहा, नंद वसुदेव के कर्मचारी थे, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उन दोनों में किसी प्रकार के घनिष्ठ संबंध अवश्य थे, नहीं तो वसुदेव नंद पर इतना प्रबल विश्वास कैसे करते? वे श्री कृष्ण को उनके पास कैसे छोड़ते और नंद अपनी पुत्री योगमाया को उन्हें कैसे सौंप देते? स्वामी ने पंडित शंभुनाथ की ओर देखा। वसुदेव जब श्री कृष्ण को नंद के घर छोड़ने गोकुल गए तो उन्होंने रोहिणी और बलराम से मिलने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया। यदि वे नंद के ही घर पर होते तो यह कैसे संभव था?
तो वे अपने गोकुल में उन्हें मिलने क्यों नहीं गए? इसीलिए तो कि यह गोपनीयता बनी रहे। जी स्वामी जी। तो फिर उनमें भाइयों का सा संबंध? धनराज ने पूछा। देखो, एक बात की ओर ध्यान दो। स्वामी बोले, नंद और यशोदा की और कोई संतान नहीं है, न श्री कृष्ण से पहले न श्री कृष्ण के बाद। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के आने से पहले अर्थात योग माया के जन्म से पहले उनके पास कोई संतान नहीं थी। ऐसे में यदि रोहिणी पास ही रहती तो हम मान सकते हैं कि बलराम का उनके घर आना जाना रहा होगा। वैसे भी वसुदेव से अपने संबंधों के कारण वे दोनों परिवार कुछ तो घनिष्ठ रहे ही होंगे। बलराम घर के बच्चे के समान वहाँ आता होगा और खेलता होगा, तभी श्री कृष्ण आ गए। यशोदा ने बलराम से उनका परिचय भाई के रूप में ही करवाया होगा और श्री कृष्ण के आ जाने के बाद भी बलराम का वहाँ आना जाना रुका नहीं होगा। रोहिणी श्री कृष्ण को यशोदा का पुत्र ही मानती रही होगी। उसने वसुदेव की पत्नी के रूप में कभी वहाँ आकर श्री कृष्ण पर अपने मातृत्व का अधिकार नहीं जताया। तो जब रोहिणी ही नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, ऐसे में बलराम यह रहस्य कैसे जान सकते हैं? नहीं जानते होंगे। धनराज ने सहमति में सिर हिला दिया। अच्छा स्वामी जी, आपका क्या विचार है? क्या यशोदा को मालूम था कि श्री कृष्ण उनके पुत्र नहीं हैं? पंडित शंभुनाथ ने पूछा। स्वामी हंसे। आज सबका कृष्ण कथा पर ही मन आया हुआ है। हाँ स्वामी जी, लश्कर ने कहा। कृष्ण कथा है भी तो मनभावनी, जमालुद्दीन ने कहा। ठीक है, स्वामी बोले। मैं समझता हूँ कि सारे व्रज में केवल नंद ही जानते थे कि श्री कृष्ण यशोदा नंदन नहीं देवकी पुत्र हैं। यशोदा भी नहीं? आश्चर्ययुक्त कई स्वर एक साथ उठे। यशोदा भी नहीं, स्वामी बोले। यह कैसे संभव है? पंडित शंभुनाथ ने तर्क किया। माँ कैसे नहीं जानेगी कि जिसे उसने जन्म नहीं दिया वह उसका पुत्र नहीं है? थोड़ा कल्पना करनी होगी, स्वामी बोले। यदि यशोदा यह जानती तो क्या वह अपनी पुत्री योगमाया के लिए एक बार भी दुख प्रकट नहीं करती? अपनी किसी सखी सहेली के सामने, अपनी किसी कुल वृद्धा के सामने रोना नहीं रोती? अवश्य रोती, पंडित शंभुनाथ बोले। तो क्या सारे गोकुल को यह पता नहीं चल जाता कि यशोदा ने श्री कृष्ण को नहीं योगमाया को जन्म दिया था? क्या श्री कृष्ण का रहस्य रहस्य रह पाता? स्वामी ने उनकी ओर देखा। यह रहस्य बना रहा क्योंकि यह यशोदा को भी ज्ञात नहीं था। पर यह कैसे संभव है स्वामी जी? पंडित शंभुनाथ ने बहुत विनीत भाव से आपत्ति की। मेरी कल्पना कहती है कि यह एक ही स्थिति में संभव है, स्वामी बोले। उस रात बहुत वर्षा हो रही थी, चारों ओर बाढ़ सी आई हुई थी। सब लोग अपने अपने घरों को संभालने में लगे होंगे। यशोदा के पास कोई नहीं था, कोई दासी नौकरानी भी नहीं। धनराज ने पूछा। यह मत भूलो कि वे लोग साधारण गोप थे, गोपाल। श्री कृष्ण छोटे से थे तो भी उनको गाय चराने के लिए जाना पड़ता था। श्री बिल्ब मंगलाचार्य ने श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम में लिखा है, प्रभात संचार गता नु गावस्तद रक्षाणार्थम तनयम यशोदा प्राबोधयत पाणितलेन मंदम गोविंद दामोदर माधवेति। प्रभात का समय है, गायें चरने के लिए वन की ओर जा रही हैं
उनकी रक्षा हेतु साथ जाने के लिए यशोदा सोए हुए बालकृष्ण को थपकी देकर जगा रही है। उठो गोविंद, उठो माधव, उठो दामोदर। स्वामी रुके। यदि उनके पास नौकर चाकर होते, चरवाहे और गोप होते, तो यशोदा क्यों छोटे से श्री कृष्ण को जगाती। यहाँ बलराम भी नहीं है। नंद या तो किसी और काम में लगे होंगे, या फिर वे इतने वृद्ध हैं कि वे वन में गाय चराने नहीं जाते। इससे तो यही लगता है स्वामी जी, धनराज ने कहा। संभव है कि उन लोगों में नौकर चाकर रखने का प्रचलन ही न हो। आवश्यक होने पर वे स्वयं ही एक दूसरे की सहायता कर लेते हों। स्वामी बोले, ऐसे में जिस रात योगमाया का जन्म हुआ है, उस रात न तो परिवार की कोई स्त्री वहाँ थी, न कोई पड़ोसन और न कोई कुटुंबजन। संभवतः संध्या समय तक प्रसव का कोई लक्षण ही न हो, और रात को जब प्रसव का समय आया, उस वर्षा और बाढ़ के कारण यशोदा को अकेला छोड़कर नंद बाहर ही निकल न सके हों। वे दोनों घर में अकेले हों। यशोदा की अवस्था भी कुछ अधिक होनी चाहिए, और यह उनका पहला प्रसव था। क्यों अवस्था अधिक क्यों होनी चाहिए? धनराज ने उन्हें टोक दिया। क्योंकि उसके बाद दूसरा प्रसव तो हुआ ही नहीं। स्वामी बोले, यदि उनकी अवस्था अधिक नहीं थी, तो फिर दूसरा अथवा तीसरा प्रसव क्यों नहीं हुआ? हाँ, यह बात तो है। धनराज चुप होकर बैठ गया। अधिक अवस्था में पहला प्रसव हुआ हो तो उनका अचेत हो जाना भी कोई असंभव बात नहीं है। उस अचेतावस्था में ही उन्होंने योग माया को जन्म दिया। उसी में वसुदेव आए और श्री कृष्ण को वहाँ छोड़कर योग माया को ले गए। स्वामी बोले, इसी को कहते हैं हरि लीला। यदि यशोदा यह एकमात्र गर्भ भी धारण न करती, यदि वे योगमाया को भी जन्म न देती, तो श्री कृष्ण को दूध कैसे पिलाती? योगमाया का जन्म न होता तो कोई भी पूछता कि यशोदा ने गर्भ ही धारण नहीं किया तो श्री कृष्ण कहाँ से आ गए? तब श्री कृष्ण के जन्म का रहस्य कैसे रहता? इसीलिए मुझे लगता है कि इस रहस्य को केवल नंद ही जानते थे। स्वामी मौन हो गए। पर स्वामी जी, यह श्री कृष्ण का गोकुल में किसी के भी घर में घुस जाना और किसी के यहाँ भी खा पी लेना, यह मेरी समझ में नहीं आया। धनराज ने कहा। तेरी समझ इतनी संकुचित क्यों है धनराज? जमालुद्दीन ने कहा। तो चुप रह मौलवी, धनराज ने उसे डांटा। स्वामी ने हमें बताया है कि भक्तों में एक श्रेणी जिज्ञासु भक्तों की भी है। तू यदि ज्ञानी भक्त है तो मैं जिज्ञासु भक्त हूँ, है ना स्वामी जी? स्वामी हंसे। धनराज ठीक कहता है जमालुद्दीन, यह जिज्ञासु भक्त है और इसे वैसा ही बना रहने दो। मुझे तो सारी गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार आसक्त होना ही समझ में नहीं आता। एक और स्वर आया। समझ में आ जाता तो तुम भी गोपी ना हो गए होते। स्वामी हंसे। लो कथा सुनो। सुनाइए स्वामी जी। सम्मिलित उत्साह में सब लोग बोले। नंद यशोदा के पास बैठे बैठे ऊँघ रहे थे कि बाहर से किसी ने पुकारा, नंदराय, अरे नंद बाबा। नंद ने अपने सिर को झटक कर स्वयं को सचेत किया। बैठे बैठे ही गवाक्ष की ओर देखा। वर्षा रुक गई थी। रात्रि समाप्त हो चुकी थी। उषा के प्रकट होने का पर्याप्त प्रमाण दिखाई दे रहा था। बाहर जीवन की गतिविधि आरंभ होने की भी ध्वनियाँ आ रही थी। बाहर का द्वार फिर खटका। कोई उनको पुकार भी रहा था। उनकी दृष्टि
एक साथ ही यशोदा और कृष्ण पर पड़ी। आंखें मूंदे निष्क्रिय सोए सांवले कृष्ण पर दृष्टि पड़ते ही उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया और आंखों में अश्रु आ गए। यशोदा और कृष्ण वे दोनों ही शांत सो रहे थे। कृष्ण यशोदा से चिपका हुआ था। नंद उठे, निकट जाकर ध्यान से देखा। श्वास नियमित था और नाड़ी की गति भी ठीक थी। वे कुछ आश्वस्त हुए। तभी बाहर के द्वार का कुंडा और भी जोर से खटका और पुकारने वाले का स्वर भी ऊंचा हो गया। नंद ने बाहरी द्वार खोला। यमुना का जल वहां नहीं था जहां उन्होंने रात को देखा था। वह कुछ पीछे हट गया था, किंतु उनके द्वार के सामने की मिट्टी अभी गीली थी। द्वार पर मंगल खड़ा था। यहाँ जल उतर गया, पर मेरे द्वार पर खड़ा है, मंगल ने कहा। रात को तो कई घर आधे पौने पानी में ही डूब गए थे। जाने इस बार यमुना मैया इतनी रुष्ट क्यों हैं? गौशाला देख लीजिए और फिर एक चक्कर ग्राम का भी लगा लीजिए। उसे बाद में देखेंगे, नंद बोले। पहले जाकर सबको समाचार दे कि रात यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। पुत्र जन्म? मंगल के चेहरे पर आह्लाद छा गया। ग्राम में सूचना दे और महिलाओं को शीघ्र भेज। नंद रुककर सहसा बोले, क्या कहा तूने? ग्राम में यमुना जल? नहीं, इस समय कहीं जल दिखाई नहीं दिया, पर कीचड़। उसकी चिंता नहीं, सूचना दे और फिर गौशाला को देख। मंगल को भेजकर नंद भीतर आए। थोड़ी ही देर में नंद का आंगन गोपियों से भर गया। पद्मा को यशोदा के पास छोड़कर गंगा चाची बाहर आंगन में आ गई। उनकी भुजाओं में कृष्ण था, जिसे उन्होंने वक्ष से लगा रखा था। नंदराय, यशोदा को स्वच्छ कर वस्त्र बदल दिए हैं, तुम भी यशोदा से मिल सकते हो, गंगा चाची ने कहा। वह सचमुच बहुत दुर्बल हो गई है। कह रही थी, चाची, यदि मैं ना बची तो मेरे ललना को तुम सब मिलकर पाल लेना। तुम्हें रात्रि को ही मुझे बुला लेना चाहिए था नंदराय। रात को? हाँ, पर रात को बहुत पानी था, आना जाना बहुत कठिन था। हमारे द्वार पर तो अभी भी घुटनों घुटनों पानी है, चाची ने स्वयं ही कहा। गंगा चाची, ललना हमें भी तो दिखाओ, चंद्रिका ने कहा। वहीं खड़ी रह अभी, धैर्य तो है ही नहीं, गंगा ने उसे डांट दिया। मैं कह रही थी नंदराय, यशोदा दूध पिला भी पाएगी या किसी और को सौंप दूं? क्यों, यशोदा बहुत दुर्बल है? नंद चौंके। ऐसी ही दिख रही है, किंतु मरती मरती माँ भी शिशु को दूध पिलाने बैठती है तो जी उठती है। कहो तो एक बार प्रयत्न करके देखूं? कृष्ण ने आंखें खोल दी और उच्च स्वर में रोया। सबका ध्यान उस ओर गया। देखा, हाथ का अंगूठा मुंह में डालने का प्रयत्न कर रहा था। मुट्ठी होठों से टकराकर रह गई और अंगूठा मुंह में नहीं जा सका। देख तो कैसा उच्च स्वर है, स्वस्थ बालक है, गंगा ने कहा। तभी तो यशोदा को ऐसा कष्ट हुआ, पर भूखा है, अभी एक बार भी दूध नहीं पिलाया। नंद ने अस्वीकृति में सिर हिला दिया। गोपियां निकट घेर आई। सब ने बालक को उत्सुकता से देखा। कैसा मनोहर मुखड़ा है, कृतिका बोली। आंखें तो देख, जैसे बिटर बिटर देख रहा है। यह तो हमारा कमल नयन है, वर्षा ने कहा। अरे, भूखा है बेचारा, अंगूठा चूसना चाहता है, मल्लिका बोली। अंगूठा चूसना चाहता है? अरे, यह तो वटपत्र शाही नारायण है हमारा, वृद्धा लक्ष्मी ने टिप्पणी की। प्रलय काल के जल सा यमुना का जल उतर गया है ना, तो अब
शेषशाही विष्णु अपना बाल रूप प्रकट कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता मौसी? कृतिका ने आश्चर्य से उसे देखा। मैंने कल रात स्वप्न में देखा, नारायण का क्षीर सागर यमुना में मिल गया है और फिर यमुना मैया हमारे ग्राम में प्रवेश कर रही है, लक्ष्मी ने कहा। अच्छा ला चाची, मौसी का नारायण मुझे दे, कृतिका बोली। मैं इसे स्तनपान करा दूं, मुझे पर्याप्त दूध आता है, अपने लल्ला को भी भूखा नहीं रखूंगी। अरे तनिक ठहर तो, बहुत उत्सुक मत हो, दूध हर माँ के वक्ष में होता है, कोई निराली नहीं है तू, गंगा ने उसे डपट दिया। यशोदा से पूछ तो ले, उसने प्रसव का कष्ट सहा है तो उसका वक्ष भी तो शीतल होना चाहिए। ठीक है, यशोदा ही पिलाए, पर उसे कष्ट हो अथवा दूध ना उतरे तो मैं भी हूँ यहाँ, कोई कष्ट नहीं होगा नंद नंदन को, वर्षा ने कहा। कैसा सलोना है ना, इच्छा होती है हृदय में रख लो, इसका नाम तो श्याम सुंदर होना चाहिए, कृतिका बोली। जाया तो यशोदा ने है, पर बालक तो सबके सांझे होते हैं, हम कुछ नहीं होती इसकी, कादम्बिनी बोली। ला दे गंगा बहना, मुझे दे, मैं भी तो अपने कलीजे से लगा लूं। यशोदा जब तक स्वस्थ होगी हम सभी तो पालेंगे इसे, गंगा ने कहा। इतना उमड़ क्यों रही है? बाहर स्त्रियां गा रही थी और नंद भीतर चले आए। कैसी हो यशोदा? ठीक हूँ। नंद क्षण भर को झिझके, किंतु फिर पूछ ही बैठे, क्या कह दिया तुमने गंगा चाची को कि वे सब मिलकर ललना का पालन पोषण करें? वहाँ सब की सब उस पर अपना अधिकार जमाने को तैयार बैठी है। बच्चे का बहुत काम होता है, उसे नहलाना धुलाना, दूध पिलाना, सुलाना, उसके कपड़े धोना, इसलिए कह दिया, यशोदा ने कहा। नंद की चिंतित दृष्टि यशोदा को देखती रही। अब उसे ले भी आओ। चाची कहाँ ले गई? बयार न लग जाए उसे, रात इतनी वर्षा हुई है, यशोदा ने कहा। और फिर जैसे उसे कुछ स्मरण हो आया, रात किसी को बुला तो नहीं पाए, मैं तो जैसे अचेत ही हो गई थी, किसी को नहीं बुला पाया। तो प्रसव किसने कराया? नारायण ने, नंद बोले। यशोदा कुछ समझ नहीं पाई, किंतु कुछ पूछती उससे पहले ही गंगा चाची आ गई। ले स्तनपान करा, प्रयत्न कर, भूखा है। भूखी तो वो भी है जो बाहर बैठी है, गंगा ने कहा। काहे की भूखी चाची? यशोदा ने हंसकर पूछा। इस श्याम सुंदर को पाने की, गंगा ने कृष्ण को यशोदा के निकट लेटा दिया। कष्ट हो तो भी पिला। दूध ही क्यों, प्राण भी खींच ले मेरे तो उलाहना ना दूंगी, यशोदा बोली। प्राण जितने खींचने थे रात ही खींच चुका, अब दूध पिला, चाची बाहर चली गई। तुम प्रसन्न नहीं दिखते, पुत्र जन्म से प्रसन्न नहीं हो, यशोदा ने चुहल की। पुत्री चाहते थे? नंद भीतर ही भीतर कांप गए। मुस्कुराने का प्रयत्न करते हुए जाकर यशोदा के निकट पलंग पर उससे लगकर बैठ गए। पुत्र जन्म की प्रसन्नता किसे नहीं होगी, और हमने तो बड़ी लंबी बाट जो ही है इसकी। फिर देख तो सही, इसका रूप देख, लगता है स्वयं नारायण ही आ गए हैं हमारे पुत्र बनकर। तो फिर इतने गुमसुम क्यों हो? तेरी चिंता सता रही है, बहुत कष्ट पाया है तूने, नंद कहे बिना रह नहीं सके। अचेत हो गई थी, तुझे पता ही नहीं चला कि तू कैसे यमराज के घर से लौट कर आई है। मैं बैठा असहाय सा देखता रहा, कुछ कर सकता नहीं था, बस हाथ जोड़ता रहा, प्रभु से प्रार्थना करता रहा। यह तो भगवान की ही लीला है कि कैसे तू बच गई और कैसे तो यह छोरा जीता रहा। अब तो दोनों जीवित है ना,
यशोदा मुस्कुराई। हाँ है तो अब काहे को मुंह बिसूरते घूमे रहे हो? जाओ कुछ गाने बजाने का शगुन करवाओ। विवाह के इतने वर्षों बाद पुत्र का जन्म हुआ है। धन्य हुआ है यशोदा का मातृत्व। देखो दान में कंजूसी मत करना और न किसी से झगड़ा करना। प्रभु ने हमारी झोली भरी है तो हमें भी अपनी मुट्ठी कुछ ढीली कर देनी चाहिए। नंद का ध्यान दूसरी ओर था। पी तो रहा है पर शायद दूध पर्याप्त नहीं है। चिंता मत करो, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। दूध नहीं आया तो कलेजा चीरकर अपना रक्त पिला दूंगे अपने लाल को। कोई धाय रख लेंगे। क्या आवश्यकता है? गोकुल में इतनी तो स्त्रियां हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। स्वामी रुक गए। आज यहीं तक। अरे स्वामी जी, कम से कम पूतनावत तक तो कर देते। एक दिन और जी लेने दो पूतना को। स्वामी मुस्कुराए। पूतना के ही भागी नहीं जाती, कल वध हो जाएगा उसका।